जो इंसान पूरी वादी कश्मीर को रोशन करता था, आज उसने अपने घर को ही अंधेरा कर दिया है। जी हम बात करते हैं रियाज अहमद रखतर की, जो एक लाइनमैन थे, जिन्होंने अपनी जान उस टाइम गंवाई है जब पूरी दुनिया ईद मना रही थी। लेकिन यहाँ के जो लाइनमैन से चाहे यहाँ के कोई भी जो एम्प्लॉय होता है, ख़ास करके हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो दिन रात वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। जी हम रियाज अहमद रखतर की बात करते हैं, जो सफ़ा कदल में जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लग के उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। हम आपको याद दिलाएंगे कि पूरी कौम जहाँ एक तरफ से ईद अपने घरों में मना रही थी, वही रियाज अहमद रखतर ऑन जॉब थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रियाज अहमद रखतर पिछले कई सालों से पीडीडी डिपार्टमेंट में एज ए डेलीवेज काम करते थे। आपको ये भी बताते चलूँ कि आए रोज़ जम्मू कश्मीर में एहतजाज होते हैं, वो यही जो डेलीवेजर्स होते हैं वो यही प्रोटेस्ट करते हैं कि उनको आखिर अपना हक मिलना चाहिए। तो पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यही वो एम्प्लॉयज़ है जो पूरी वादी को रोशन करती है। दिन रात वो अपना काम बखूबी अंजाम दे के वादी कश्मीर को रोशन करते, लेकिन आज इन्होंने अपनी फैमिली को ही अंधेरे में छोड़ दिया है। जी हम अगर बात करेंगे, इनके दो बेटे हैं और एक बेटी है और इनके माँ बाप इनके साथ रहते हैं। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स क्रिशबल से नाम एक एरिया है। आपको ये पता है कि पिछले कुछ महीनों से रियाज साहब इनके साथ रह रहे थे, तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यही हमें बताएंगे कि आखिर सच क्या है और रियाज साहब कब निकले थे घर से। एक्सीडेंट को अमिस गॉड शिफ्ट ड्यूटी वन लाइन पेट्रोल वांगनपुर ग्रिड स्टेशन। यह ईद सुबह गो यह गो फजर नमाज, तौर आई फजर नमाज पर तम पे घर चे 5:30 सुबह पत गो ईद नमाज 7 बजे तो अमिस आव वन घर। अमिस आव फोन दोपस योर स्टेशन मज प्रॉब्लम। यह गो स्टेशन मज प्रॉब्लम तो गो अपर अमिस स्टेशन वारिया कम। अमिस सारी अफसर हेवन मशवर अस क्या कर ये गई रियाज अहमद प्रॉब्लम, यह शेर सह पाने कर सोरे तमिस मशवर हेवन सारी ये क्या करो, ये कुछ चीज़ लगे, ये क्या लगे। तम यपर फैमिली वारिया बड़, अत फैमिली सत गोसन कह इंसाफ। अस फी रेत तनख्वाह तरह कहें, रेत कुछ सात तरह रॉपिस 4,000, वन तरम ओतर रॉपिस 7,000 10 लट दिख तो ज्यादा तनख्वाह तरह। वनकस लच वादन पे चलान कहें, अस क्या चल यह घर अत पे होते बसान किराए तत 4,000 किराए, 4,000 तरह तनख्वाह, अत क्या चल अम क्या चल वन यह घर तक गोमुत प्रॉब्लम करने ठीक लाइन पेट्रोल तो और गई अत लोग यह पावरस, अमिस लोग करंट, यह लोगमुत पावरस तथी। तम पे कोर मे अमिस फोन अत नंबरस, मे दोप वन अमिस मे पर नमाज तो ऐ मा कम कि वल गो ईद का। मे कोर फोन अत तुल बदल नफर, तमिस ना आशिक तो अम पे मे गो क्या शक बह द्रायस तो बहुत स्टेशनस कुन वुचान और मे नेर कहो अत वो मे कहीं। तम पे आव मे अति फोन तो दोपुक रियाज अहमद लोग पावरस तो सह हेड वन बह वस तो बह गई हेड वन बस तो अत वो मे सरकार बह अपील करान। वनकस अमिस वारिया बोड़ आया लच वादा सो चलान कहीं तन। अमिस द्रामुत आर्डर अमिस द्रामुत परमानेंट आर्डर, मगर अमिस वन रिलैक्सेशन यज अन। वन अमिस ज्यूट लड़कं, अगर यह नौकरी अम सी दिहान यम तो तमिस ये रिलैक्सेशन यह गई तो सो ज्यूट लड़कं पाल वन पालन वोल अयालस बाकी क्या हेको कर बाकी सह बोड़ लड़कं सह अयालस पकन। यह नौकरी गई तम से मिल। अभी हमारे साथ इनके जो बड़े बेटे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? मुसैब। मुसैब, कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th। मुसैब, आप मुझे बताएं कि पापा से लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? परसों हुई थी, ईद से एक दिन पहले। क्या बात हुई थी उनके साथ आपकी? यही कि ये रोटी वोटी लाई और कपड़े वपड़े यही हुई थी बस। वक्त पे दे पाते थे, लेकिन पापा को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। घर में ड्यूटी से आकर घर में टेलर काम कर रहे थे,
क्या काम करते थे? कपड़े सिलाई करते थे। लेकिन एक बार पता है मेरी सैलरी बहुत कम है, इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, हम इसलिए पापा करते थे हमारे लिए, वो कुछ भी कर सकते थे, मेहनत करते थे बहुत हमारे लिए। अब आप क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ जो हुआ उसका हम इंसाफ चाहते हैं। मेरी माँ है और मेरा भाई बहन, उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए हम इंसाफ पाते। इनकी वाइफ भी है तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो डिलीवेजर्स की जो फैमिली होती है वो अपनी फैमिलीज़ को इन 7,000 में कैसे चलाती है। वक्तस गसान प्रॉब्लम और तनख्वाह तरान वक्तस मुश्किलात गसान बच्चे हेकान वक्तस पालित कि गसान मुश्किलात क्या करो कर्तो अत तुह तम अगर तुम सरकार कि मत गोस बन जान पहनत पालित हेको बे क्या। अभी हमारे साथ रियाज अहमद रथर के वालिद साहब है, इनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम? अब्दुर्रहमान रथर। रथर साहब, रियाज सोबस मतलब रियाज सोबन कर सत अम ब्रो कत कर अम ब्रो कर्मस कत ड्यूटी गसन तो लिहाजा कर पलव बच्चन हंद वगैरह चीज चोट वोट वगैरह हो सह थवन कम ज्यादा यूता ना क्या क्या गवर्नमेंट और कम कैसा दिवान इन तरान गो 2,000 2,500 वो दपा दून 7,000 तो जान अल्लाह ताला पत क्या चलान यह अलहदा रोजान कि अलहदा नश अलहद पन लोलंगर पाने चलान कुछ सात कुछ सात कह मे ग मुश्किलात क्या यहद फक बर्दाश्त करान या यह सड़ बर्दाश्त करान कि बह दपा मे क्या गो इन शुरन ये क्या गो बह अगर वह काला वचा वन इल्तिजा करान गवर्नमेंटस कि यह अस कर परमिट फिलहाल गवर्नमेंट मे बसान लापरवाही तम अत कुन तवज्जो दिवान फकत बिजली कूट पे खसन बिचार पे मरान वनस ताम मोद अम करान डेलीवेजरन असलिए परमिट मुलाजिम तिम प्रसान कुलिस खो या हुत शेरू यह तम खाला यमन बिचार ओतर पे वो तुम पान कत्या वक़ा सपदे कत्या गई वनकस बिचार जानवरस सिर्फ खालान यमन डेलीवेजरन इन तनख्वाह कहें 2,000 रुपये पे 2,500 रुपये मिसाल 7,000 यह कुछ मसला रुपये 7,000 यह मसल कह सह ब्रहम वक्त रुपये हथ नान कह आज नान 10,000 कह अगर 20,000 मुलाजिम तो चलस गर कह वो बिचार और करान पन नम सम षटान हूँ करान मेहनत तो पकनान पन गर वन गो अमिस यह वाक़ यह दोहन लोग यह पावरस वो पे अयाल पड़ा बह क्या कर मे नश अलग द्राम अलग सह अना और 10 रुपये 5 रुपये या 10,000 दहन सा 5,000 दहन सा 4,000 दहन सा पकनान पन अयाल क्या सरकार अगर वन गवर्नमेंट इन क्या मदद कर फीसबिल्ला क्या गवर्नमेंटस खजान यह हदीस मा तो बे वन खुदास वस गवर्नमेंट अगर वो तम हेकन क्या मदद वदह कर हेकन क्या रोन जोन कर बहुत बुजुर्ग बह क्या कर बह जन मोदुस पगह बह क्या कर बह क्या कर वो गो नजर गुजर मे थावन वनकस नजर गुजर मे थावन मे खानदान तह बेमार अमिस लगान पोस वो बच्चे पान अमिस आए 2 किताब वापस तम आए रिपेयर वनस तक हेक तक एग्जाम गि क्या रूद हालात तम गरा लड़ाई गरा गो यह लॉकडाउन गरा गो क्या तान तो यह बिचोर वनकस पढ़ कर दरबदरी तकरीबन मान हिसाब से दरबदरी क्या अत गोस क्या मुफादा नीर जपर मोल कर पोज कर आपोज कर क्या कर तो वो गो सह मरथी बहान गो नौकरी बेमारी हूँ ना सह लोग पावरस बिचोर बह क्या कर वह अगर गवर्नमेंट क्या मदद वदह कर सह तिहज नवैश बे तुज वसादत सत अगर यह कुछ नश वात तो इन सपद मदद वदद तो बस बे क्या। रियाज अहमद रथर साहब की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रियाज साहब ने कब इनसे बात की थी, क्योंकि एक वालिदा ही होती है जो अपने बेटे के बहुत करीब होती है, चाहे उसके गम में, उसके दुख में, उसकी खुशी में, हर एक वक्त पे माँ ही साथ होती है। तो हम बात करेंगे इनकी वालिदा के साथ।
रियाज صٲبن کر ٲس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ امہِ برونٛٹھ حظ؟ مےٚ گوٚو صُبحٲے اوسُن کوٚرمُت مےٚ چھِنہٕ مےٚ گوٚو یاداش یِوان اوے ہے بَکواچَن ژَنہِ مان ژٕ بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکۍتھٕے تہٕ نہ چھُم یادٕے روزان اوے آیہِ بلا گی بلا یہِ میٛانہِ پہلوان او کوئی ووٚن نہ یور گژھو یہِ چلیے ابھی ان کی والدہ جو ہے ابھی شوق میں ہے, بات نہیں کر پاتی ہے. ہم جہاں کی انتظامیہ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے پیچھے ہے, ان کے 3 بچے ہیں, ان کی بیوی ہے, ان کے والد صاحب ہے, اب ان کی ماں ہے. ان کو خالی ایک ہی سہارا تھا, وہ ریاض احمد رہتر صاحب تھے جو کما کے لاتے, چاہے 6,000 5,000 جو بھی ملتا تھا, اور اس فیملی کو چلاتے تھے. لیکن آج ہم سرکار سے سوال کرتے ہیں کہ کتنی ایسی فیملیز ہے جن کو آپ نے ایسے ہی پھر چھوڑ دیا ہے. ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کریں گے ہم. دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ہمارا بھائی ہے. جب پوری دنیا مسلمان عید بنا رہے تھے تو اسی میں میسیج آ رہی ہے بالکل 8 PM کہ آپ کے بھائی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ کریکٹ الیکٹرک شاک ہوا ہے اس کے ساتھ. تو ہم شاک رہ گئے. ہم جلدی گئے کہ SMH ہاسپٹل میں اس کو وہاں کے لوکل نے اٹھائے تھے, اور ایک جو لائن پیٹرولر تھے اس کا ساتھی جو اس وقت اس کے ساتھ تھا, تو اس نے بھی لیا تھا. وہاں جب ہاسپٹل میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا تھا اس وقت. تو بعد میں جو لوکل تھے وہ بتا رہے تھے کہ بجلی گئی تھی, تو کچھ خالی 1 منٹ کے بعد ہی واپس آ گئی. تو میں نے بات کی اس کے ساتھی کے ساتھ جو لائن پیٹرولر تھا وہاں, اس کو میں نے بولا بھائی کیا بات ہے, یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے فون کیا تھا, ایسا ہوا کہ بجلی کٹ کرنا, تو ہمیں ایک جمپر کرنا تھا. تو اس نے جب بھی ہم نے بجلی کٹ کی تو واپس یہ چڑھنے کی کوشش, جب چڑھی اس پہ چڑھا, پلاس نے ہاتھ میں اٹھایا تو اسی وقت ایک دھماکہ ہوا, زور کا دھماکہ, جس کی وجہ سے نیچے آ گیا اور بجلی اس وقت آئی تھی. تو بعد میں ہم اسی شوق سے آج تک چل رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو, یہ تقریباً ہو گئے 13 سال ہو گئے اس بجلی ڈپارٹمنٹ میں. کون سا سہارا دیا اس نے, کون سا سہارا دیا ہے اس بجلی ڈپارٹمنٹ نے؟ کچھ نہیں دیا ہے. بچے ہیں, بچوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ, گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ ابھی اس کی بیٹی سے بات کر رہے تھے, آپ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا بتا سکتا ہے؟ چھوٹا ہے, 10th کلاس میں پڑھ رہا ہے. اب گورنمنٹ کو سوچنا ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. آج اتنا مہنگا زمانہ ہے کہ پونے 7,000 ان کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ بھی دیتے ہیں 2,000 3,000 کے حساب سے سیلری دے رہی ہے, وہ بھی 4 مہینے 6 مہینے میں دیتی ہے. تو کیا چلے گا؟ یہ محنت کر رہا تھا کہ ایک تو پارٹ ٹائم جاب, یہ تو جاب میں ہی تھا. اس جو دنیا کا کام کر رہے ہیں نا, میں واضح کے ساتھ کہتا ہوں, جو بھی نیڈ بیس PDL یا سیزنلی جو بھی ہے نا یہ ملازمت, یہی چلا رہی ہے. جو ریگولر بیس میں ہے ان کو تو وہ بھی چلاتے ہیں الحمدللہ, بہت اچھی طریقے سے چلاتے ہیں. لیکن جو بھی ٹف کام ہوتا ہے, آپ دیکھیے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ صرف انہی کا ہوتا ہے. کن کا؟ جو نیڈ بیس پلس PDL ہوتے ہیں. اور کس کا ہوتا ہے؟ اور کسی کا نہیں ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ کسی کا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ بنانا چاہتا ہوں آپ کی وسالت سے کہ پوری دنیا کو, خصوصاً جو بھی ذمہ دار ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کب سوچو گے. تب ایک تو بوڑھے ہو گئے اسی ڈپارٹمنٹ میں, تو دوسرا جب آپ سرکار سے اپیل کرنا چاہتے تو کیا مانگنا چاہتے؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی فیملی کی طرف سوچے کہ اس کا بیٹا اس وقت جوان ہے, کہ اس کے لیے میرے خیال سے یہ نوکری ملنی چاہیے, لیکن وہ سیزنلی ویزنلی نہیں ہونا چاہیے, وہ ریگولر بیس میں, کیونکہ اس کا باپ پارٹ ٹائم کام کر رہا تھا, ٹیلرنگ بھی کر رہا تھا, اپنے آئل کو چلا رہا تھا, لیکن اب تو وہ نہیں رہا. اس کا بیٹا اتنا فوکس نہیں کر سکتا. اب اس کو بالکل ایک جاب ہونا چاہیے, چاہے اس ڈپارٹمنٹ میں ہو, لیکن مہربانی کر کے تاکہ اس کی جو فیملی ہے آگے بڑھ سکے, ورنہ تو یہ فیملی اس وقت شاک ہوگی. میں بھائی ہوں اس کا, میں اپنا گھر چلا رہا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر
सकता। वो इसका घर है, इसकी फैमिली की तरफ है। अब इसमें बताने वाली क्या बात है, सारी दुनिया जानती है, जो भी ज़िम्मेदार है उनको पता है कि कैसा मुश्किल घर चलाना है। तो बस यही है हमारी इल्तिजा और कुछ नहीं। आखिर कब तक यहाँ के डेलीवेजर्स सड़कों पे मरेंगे? आखिर कब तक यहाँ के डेलीवेजर्स जो पोल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक से कब तक मरेंगे? आपने देखा होगा कि रियाज़ अहमद रहतर साहब भी ईद के दिन भी अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे थे, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि चाहे वो लापरवाही हम कहें या हम इसको एक्सीडेंट कहेंगे, तो उनकी मौत ही वाक़या हो। उनकी फैमिली अभी सफ़र कर आए दिन, मैंने आपको पहले ही बताया, आए दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट्स होते हैं टेलीविजन्स के हवाले से, उनके ऊपर मेट किया जाएगा। लेकिन इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं इनके फैमिली में, उनका कौन सोचेगा? आप ये खाली एक वाहिद ज़रिया था रियाज़ अहमद साहब जो अपनी फैमिली को चलाते थे, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते, दिन में ऑफिस जाते थे और रात को सिलाई का काम करते, टेलर थे ये, तो रात को फिर उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाते थे। ईद के दिन अगर हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया एक तरफ से ईद मना रही थी, तो रियाज़ साहब ने भी अपनी फैमिली को कॉल कर, इतनी फुर्सत नहीं थी उनके पास, कॉल करके अपनी फैमिली को बताया कि आपने, बच्चों को बताया कि आपने कपड़े लाए हैं, रोटी लाई है, ताकि ये भी अपने घर में अच्छे से ईद मना दे। लेकिन इनको क्या पता थी कि जो मुसीबत का पहाड़ है इनके ऊपर आ पड़ेगा, और रियाज़ अहमद की मौत ईद के दिन ही वाक़या हो चुकी है। इनके भाई से हमने बात की, इनका भी यही कहना है कि इनकी फैमिली का अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनके ऊपर कोई ऐसा लगना चाहिए ताकि इनका जो बेटा है, जवान है, ये 10th क्लास में पढ़ते, इनका सोचना चाहिए ताकि ये जो फैमिली ये किसी पे डिपेंड ना रहे। आज अगर हम बात करेंगे, यहाँ का टेलीविज़न आए दिन यहाँ पे मरता है। सरकार से यही अपील है कि इस फैमिली का सोचिए आप, तब जाके ये जो मसला है ये हल हो जाएगा और ये फैमिली किसी पे डिपेंड ना रहे और ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेंगे और अपनी जो ये जो इनका जो बड़ा बेटा ये अपनी फैमिली को अच्छे से चलाएँगे। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट्स श्रीनगर।